टेम्परेचर, ताप या टेम्परेचर कहिए तो कह रहा है कि ताप मापने की कितनी स्केल है, कितने पैमाने हैं। तो हम बोलेंगे ताप मापने के सामान्य 3 पैमाने। कितने? 3 पैमाने हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, अंग्रेजी में भी हम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग नहीं पता होता है, डिग्री सेल्सियस पता होता है, इसलिए लिख दिया गया। तो पहला है डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री और सी से सूचित करते हैं। आप पढ़ते क्या है इसको, डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे मैंने लिखा है डिग्री छूट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। और इससे हम क्या लिखते हैं, डिग्री एफ, अर्थात इसको सूचित करते हैं और पढ़ते हैं क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद केल्विन, क्या सर, केल्विन। तो केल्विन का अंग्रेजी में केल्विन ही लिखते हैं और इसे कैपिटल के से सूचित करते हैं। तो याद रखेंगे ताप मापने के कितने स्केल हैं, तो 3 स्केल हैं। कौन कौन? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। याद रखें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एवं डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों एसआई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है, परंतु प्रचलित है। क्या है? परंतु प्रचलित है। ये इतने प्रचलित हैं कि इसका उपयोग अक्सर लोग करते हैं। जैसे थर्मामीटर का नाम सुना है आपने, बुखार मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए इस्तेमाल में लाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ये तारा 101 डिग्री बुखार हुआ, तो 1 से 1 डिग्री किसमें मापा जाता है, तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। फिर डिग्री सेल्सियस में कई बार देखिएगा टेम्परेचर आपको मिलता है, तो बोलते हैं कि उस वस्तु का टेम्परेचर यानी कि जल का टेम्परेचर क्वथनांक क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस था। कहीं आपने सुना है केल्विन का? नहीं सुना हो, परंतु याद रखेंगे केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है क्या, केल्विन। तब पूछा जाएगा तो फिर सर ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, तो हम बोलेंगे सर ये भी ताप मापने के क्या है, मात्रक है। ताप की ये भी मात्रक है और ये काफी प्रचलित मात्रक है, काफी प्रचलित मात्रक है, तो इसलिए इनका उपयोग भी हम ताप मापने में करते हैं। कोई डाउट है? नहीं। तो कुछ चीजें समझेंगे। कह रहा है कि अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें, किसकी सर, डिग्री सेल्सियस की बात करें, है ना, तो डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का टेम्परेचर मापने के लिए वह 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर, क्या बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक सामान्यतः मापा जाता है। क्लियर। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस का है, जल का हिमांक। क्या है? हिमांक। हिमांक का मतलब क्या है, एक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हिमांक में हिम मतलब बर्फ, यानी कि द्रव यानी कि वस्तु क्या है, हिम के रूप में है और उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, द्रव का क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो हम कह सकते हैं सामान्यतः हम क्या करते हैं, सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। कोई डाउट? अगर वही बात किया जाए कि फ़ारेनहाइट का, किसका बात, फ़ारेनहाइट की बात की जाए या डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की जाए, तो वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना बाबू, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम माप सकते हैं। अर्थात टेम्परेचर मापने के लिए 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री इन फ़ारेनहाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मापते हैं। अब इससे क्या कम नहीं कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं, कि आज बना दिया गया है सामान्यतः इतना आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब रहा बात की सर क्या हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से केल्विन या केल्विन से डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट केल्विन में हम क्या बदल नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़े, यह टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में बदलना हो या केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो क्या हम बदल सकते हैं?
तो बोलेंगे हाँ, हम बिल्कुल बदल सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर, एक संबंध देखेंगे कि फ़ारेनहाइट, क्या सर, फ़ारेनहाइट की ताप डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि है, यहाँ देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट को हम बदल सकते हैं किसमें, डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। इसके लिए संबंध क्या है, याद रखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणित डिग्री सेल्सियस का जो मान हो और प्लस 32, तो वहां हमारा क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकल के चला आएगा। विश्वास नहीं है तो देखा जाए एक तो, चलिए एक तो देखा जाए तब समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि डिग्री फ़ारेनहाइट से हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। इसके लिए संबंध है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 गुणित डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर मान लीजिए कि हमें फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री सेल्सियस का मान मान लीजिए दे रखा है, कोई भी मान लीजिए 65, क्या दे रखा है बाबू, 65 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हम रख लेंगे। तो 65 डिग्री सेल्सियस है, हमें किसमें चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए। किसमें चाहिए, तो हमने लिखा 9/5, और जहां पर क्या है डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा मान, 65, तो गुणते 65 अब प्लस 32, 11 पचे 65, 11 नवा 99 प्लस 32, और जोड़ दीजिए 9 2 11 और 9 3 12, गलती हो गया, 9 2 11 हाथ में 1, 9 3 12 1 13, और ये निकल के आया डिग्री फ़ारेनहाइट। हम या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट, बदल ली जी, भारी है कि? तो हमें कोई दे रखा है, पहले से दे रखा है डिग्री सेल्सियस का मान कितना है, 65 दे रखा था, हमने डिग्री सेल्सियस की जगह पर 65 रखा, मान निकल गई। तो बदल दिए कि नहीं, फ़ारेनहाइट से किसमें मिल गया हमें, सॉरी फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस से हमें क्या प्राप्त करना था, फ़ारेनहाइट, हमें मिल गया कि नहीं, फ़ारेनहाइट मिल गया। चलिए उसके बाद देखें, कह रहा है कि यदि केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना हो, केल्विन को सेल्सियस में, या केल्विन से हमें सेल्सियस लाना हो, या सेल्सियस से केल्विन लाना हो, उसकी बात एक रिपीट कर दी, क्या बोला मैं,